सुप्रभात बच्चों। हम लोग आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर काव्य को पढ़ेंगे। इस जो है कविता के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने कविता के कथ्य तथा भाषा पर जो है द्वंद्वात्मक चित्र प्रस्तुत किया है तथा भाषा की सहजता पर विशेष बल दिया है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर का अर्थ होता है प्रभाव या चक्रव्यूह। जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ा फंसना यानी बुरी तरह फंसना या उलझना कह सकते हैं आप लोग। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बच्चों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर, अर्थात बच्चों भाषा को और कठिन जटिल प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश में जरा भाषा टेढ़ी हो गई, अर्थात मुश्किल हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश जो है कवि ने बखूबी की, यानी पूरी तरह उसका प्रयास किया, लेकिन वह और उलझती ही चली गई। अर्थात बच्चों कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी बात को रखने के लिए सरल भाषा का चुनाव करना चाहिए, या हमें कवि सरल भाषा को चुनने की सलाह देता है। भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य है कि कविता की रचना प्रक्रिया में या कविता के निर्माण में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग हमें करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो, या भाषा को कठिन और प्रभावपूर्ण बनाने की जो है आवश्यकता से अधिक कोशिश की गई तो भावों की जो अभिव्यक्ति होती है या जो भाव प्रकट होने चाहिए ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक ढंग से बात का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो बच्चों ये अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब हम लोग काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो बच्चों काव्यांश का काव्य सौंदर्य इसकी भाषा के सरल होने के कारण प्रकट होती है। कवि ने भाषा की जटिलता पर व्यंग करते हुए अपनी बात को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया आदि युग्म शब्दों के द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और साथ में लोक प्रचलित जो मुहावरा होता है जैसे भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसना आदि के द्वारा कविता में एक विशेष अर्थ और प्रभाव आ गया है। साथ में बच्चों साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार स्पष्ट होता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि यह पहला जो है पद या पहली कविता का पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।